गांव की मिट्टी तप रही थी। मई का महीना था और आसमान से आग बरस रही थी। हवा इतनी गर्म कि जैसे किसी ने अंगारे उठाई हों। छोटे से गांव की छोर पर एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी खड़ी थी। छप्पर में से धूप की किरणें अंदर आ रही थी और घर के कोनों में जैसे आग लगा रही हूँ। वह झोपड़ी रामू का घर थी। एक गरीब मजदूर, दिन भर खेतों में दूसरों के लिए पसीना बहाने वाला रामू अब घर आकर चैन भी नहीं ले रहा था। उसकी पत्नी गौरी पुराने मटके से पानी निकालती, लेकिन वह भी हल्का सा गुनगुना लगता। रामू, ये गर्मी तो जान ले लेगी गौरी। रामू ने बस इतना ही कहा। गरीबों की तकदीर में ऐसा ही लिखा होता है। घर के कोने में रामू और गौरी के दो छोटे बच्चे सोनू और बिटिया चुपचाप बैठे थे। उनके होठ सूखे और आंखों में पानी की प्यास की झलक साफ। सोनू ने धीरे से माँ से पूछा, माँ ठंडा पानी कब मिलेगा? गौरी की आंखें भर आई। वह क्या कहे। कुएं का पानी तो सुबह ही सूख चुका था और तालाब कई महीनों से खाली पड़ा था। बस वही पुराना मटका था जिसमें गुनगुना पानी रखा था, जो पीते ही और प्यास कर देता। रामू ने बच्चों की आंखों में झांका और मन ही मन टूट गया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, आज अपने बच्चों के लिए ठंडा पानी लाएगा। शाम ढलते ही रामू एक खाली लोटा लेकर गांव के कुएं की ओर चल पड़ा, लेकिन वहां पानी से लंबी कतार लगी थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब वहां पानी लेने के लिए खड़े थे। कुएं में पानी इतना कम था कि रस्सी डालने पर भी कभी कभी खाली निकल आता। गांव का चौधरी अपने आदमी से कह रहा था, ये आखिरी पानी बस मेरे घर जाएगा, गरीबों को बांटने से मेरा क्या होगा? रामू का खून खोल उठा, पर वो गरीब था। चौधरी से भिड़ने का साहस उसमें नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके अंदर आग जलती रही। और उसके बाद रामू ने जो किया, उससे सारे गांव की किस्मत बदल गई। यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थका हारा रामू रात को खाली हाथ लौटा। झोपड़ी में घुटन और गर्मी और भी बढ़ गई थी। बच्चे रोते रोते आंचल से पसीना पोंछते रहे। रामू बाहर निकला और आसमान की ओर देखने लगा। अचानक उसे दूर से किसी अजीब आवाज़ का आभास हुआ, जैसे किसी कुएं से कोई पुकार रहा हो। उसने कान लगाए। पानी चाहिए तुझे। रामू चौंक गया। यह इंसान की आवाज़ थी या हवा की, उसे समझ नहीं आया। उसे लगा कि पानी के लिए उसका मन इतना व्याकुल है कि उसे कुछ भी सुनाई दे रहा है। रामू ने साहस करके उस आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। गांव से दूर बंजर जमीन पर एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखाई दिया। कहा जाता है कि यह कुआं बरसों से सूखा पड़ा है और रात को इसके पास जाना मना है। वो श्रापित है, पर रामू अपनी मजबूरी से वहाँ खींचा चला गया। उसने झाँक कर देखा, कुएं के तल में हल्की सी नमी चमक रही थी। तभी आवाज़ आई, तो पानी ढूंढ रहा है। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी हथेलियों से पसीना टपकने लगा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ, मेरे बच्चों के लिए पानी चाहिए। कुएं के भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका उठा, जबकि बाहर तपिश थी। उस आवाज़ ने कहा, अगर अपने बच्चों के लिए ठंडा पानी चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा। रामू घबरा गया। उसने सोचा, क्या यह कोई आत्मा है या फिर मेरी थकान का धोखा? क्या चाहिए तुम्हें? रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा। आवाज़ ने रहस्यमय आवाज़ के साथ कहा, तेरे पास जो सबसे प्यारा है। रामू ठिठक गया। रामू को वहाँ से कांपते हुए लौट आया। उसके कानों में बार बार वही शब्द घूम रहे, सबसे प्यारा तेरा चीज़। झोपड़ी में जाकर उसने अपने बच्चों को सोते देखा। उनकी सांसें भारी थी, होठ प्यास से फटे हुए। गौरी ने धीरे से पूछा, कुछ पानी लाए आप? रामू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में कुएं की आवाज़ बार बार उठ रही थी। क्या वो सौदा करेगा या कोई और रास्ता निकालेगा? रात लंबी थी और रामू सारी रात जागता रही थी। आंखों के सामने कभी बच्चों के सूखे होठ आते और कभी कुएं के अंदर की वो रहस्यमय आवाज़, सबसे प्यारी चीज़। सुबह होते ही बच्चों की हालत और बिगड़ चुकी थी। उनकी आवाज़ में प्यास की कराहट। गौरी ने थके सर में कहा, अगर आज पानी नहीं मिला तो बिटिया शायद नहीं बचेगी। यह सुनते ही रामू सुन्न हो गया। उसने बिना कुछ कहे अपने पुराने लोटा उठाया और फिर से रहस्यमय कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही फिर ठंडी हवा का झोंका उठा। आ गए तुम, आखिर आ गए। रामू ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? उस आवाज़ ने इस बार साफ कहा, तेरी खुशियों का हिस्सा, तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा चीज़, या तेरी एक कसम जो मैं समय आने पर मांगूंगा। रामू घबरा गया। कसम? कैसी कसम? आवाज़ ने फुसफुसा कर कहा, आज से तू भी कभी मुस्कुराएगा नहीं। रामू चौंक गया। मुस्कुराना?
उसके जीवन में तो पहले ही खुशियाँ कहाँ थी। लेकिन फिर उसने अपने बच्चों की शक्ल याद की। रामू बोला, अगर मेरी मुस्कान चाहिए तो ले ले, मेरे बच्चों को पानी दे दे बस। उसी पल कुएं के अंदर से एक अजीब चमक उठी। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा, एकदम ठंडा और साफ। रामू ने कांपते हुए लोटा भरा। जैसे ही उसने हाथ डाला, उसकी हथेलियों में बर्फ से ठंडक महसूस हुई। वह खुशी से चिल्लाने लगा, पर अचानक खुश हुआ। वो मुस्कुरा नहीं पा रहा था। उसका चेहरा शांत, बिना किसी भाव के, जैसे उसकी मुस्कान सचमुच के लिए छिन गई हो। रामू पानी लेकर घर पहुंचा। उसे लगा सब नॉर्मल है, पर उसने एक कितनी बड़ी कीमत अदा की थी, यह उसको आगे पता चलने वाला था। बच्चों ने जैसे ही ठंडा पानी पिया, उनके सूखे होठों की चमक वापस लौट आई। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। भगवान भला करे तेरा रामू, तू तो देवता है। रामू ने उसकी ओर देखा, पर उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। गौरी को अजायब लगा। उसने पूछा तब, क्या हुआ, खुशी नहीं है क्या? रामू ने बस इतना कहा, अब खुशी नहीं होती अंदर। रात होते ही वह आवाज़ उसके कानों में फिर गूंजी, पानी रोज चाहिए ना, तो हर दिन एक चीज़ देनी पड़ेगी। रामू काँप गया। अब और क्या चाहिए, उसने पूछा। आवाज़ बोली, कल तेरी आवाज़। रामू स्तब्ध हो गया। और अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। क्या रामू अपनी आवाज़ भी खो देगा? क्या वह इस रहस्यमय कुएं से लड़ने का कोई तरीका खोजेगा? आखिर उस कुएं के पास ऐसी शक्ति कैसे आई? क्या वहाँ कोई भूत है, या कोई राज उस कुएं में अभी दफन है? सुबह होते ही रामू फिर से कुएं के पास गया। उसकी आंखों में अपना थकान थी, न डर, बस एक अजीब सी शांति। आ गया तो? कुएं की आवाज़ फिर से गूंजी। रामू ने भारी स्वर में कहा, हाँ, अगर बच्चों के लिए पानी मिलेगा तो मैं अपनी आवाज़ भी देने का तैयार हूँ। यहाँ एक बाप का अटूट प्रेम अपने बच्चों के लिए दिखाई दिया। अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी लहर उठी। हवा के साथ एक फुसफुसाहट आई, आज से तो बोल नहीं पाएगा। उसी पल ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो। उसने बोलने की बहुत कोशिश की, पर कोई आवाज़ नहीं मिली। रामू पानी लेकर लौटा। बच्चे और गौरी ने उसे देखकर बात करनी चाहिए, लेकिन रामू बस हाथों से इशारा करता रहा। क्या हुआ रामू, बोल क्यों नहीं रहे? गौरी घबरा कर बोली। रामू ने गले पर हाथ रख कर दिखाया। वह बोल नहीं सकता। गौरी दंग रह गई। ये पानी तूने किस कीमत पर लाया? पर रामू की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं, बस एक खालीपन था। वो ये सब अपने घर और परिवार की खुशी के लिए कर रहा था। अब गांव वालों ने नोटिस करना शुरू किया कि रामू रोज़ ठंडा पानी लाता है, जबकि कुएं में तो पानी है ही नहीं। कुछ लोग बोलने लगे, ये पानी कहाँ से लाता है? कहीं कोई छुपा हुआ राज तो नहीं है, या फिर किसी भूत से इसने सौदा कर लिया है? गांव के बूढ़े पंडित ने कहा, अगर ये सच है तो ये पानी अशुभ है, इससे गांव का विनाश हो सकता है। लोग डरने लगे। गौरी को भी अब डरने लगने लगा। रात में उसने रामू के सामने सवाल किया, सच बता, कौन देता है तुझे ये पानी? रामू कुछ बोल नहीं सकता था। उसने मिट्टी पर उंगलियों से लिखने की कोशिश की, कुआं। गौरी ने वह शब्द पढ़ा और डर से पीछे हट गई। वो शापित कुआं? रामू, तुमने क्या पागलपन किया ये? रामू की आंखों में आंसू थे, पर वो बोल नहीं सकता था, ना रो सकता था, क्योंकि वह उसकी ये ताकतें छिन चुकी थी। उस रात कुछ अजीब हुआ। पूरे गांव में ठंडी हवा चलने लगी, जबकि गर्मी अपने चरम पर थी। लोगों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही जैसे कोई उन्हें जोर से हिला रहा हो। कुछ लोगों ने तो कसम खाकर कहा, हमें लगता है जैसे कोई हमारे कान में फुसफुसा रहा हो, पानी पानी। सुबह होते ही गांव के कुछ लड़के उत्सुकता से उस कुएं के पास गए। उन्होंने देखा कुआं अब सूखा नहीं था। लोगों को यह सब देख के होश उड़ गए। वहाँ ठंडे पानी से लबालब वो कुआं भरा था, लेकिन उसमें पानी कैसे आया ये किसी को नहीं पता। जैसे किसी का चेहरा उस पानी में से झलक रहा हो, ऐसा प्रतीत होने लगा। एक औरत का चेहरा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वह होठ हिलाते हुए जैसे कुछ कह रही थी, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा यह कुआं किसी प्यास से मरी मौत की आत्मा का है। किसी ने कहा यह पानी वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। गौरी ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, अब बस, हमें इस आत्मा के बारे में जानना होगा। ये सौदा कब तक चलेगा? सबको समझ में आने लगा कि इस कुएं का कोई तो राज है, जो ये पानी के बदले उनसे सौदा कर रहा है। आखिर वो कुआं किस साजिश को बुन रहा है? ये कौन सी आत्मा की साजिश है? क्या गौरी खुद कुएं से इसके पास जाएगी बात करने के लिए रामू को छुड़ाने, या गांव वाले उस कुएं की मिट्टी को भर देंगे ताकि कोई उस कुएं के पास ना जा सके, या रामू आधी रात में उस आत्मा से मिलने खुद कुएं में उतरेगा? ये सब जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा, जिसमें इस रहस्य पर से पर्दा उठेगा और गांव का एक बहुत बड़ा सच आप लोगों के सामने आएगा।
वेट फॉर पार्ट 2।